वेलकम बैक टू जिग्निशन। वेल, आज कुछ इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स की हम बात करेंगे। आप जानते हैं मेट्रो सिटीज में ट्रैफिक इज अ बिग प्रॉब्लम, पोल्यूशन ऑफ कोर्स इज गेटिंग हायर एंड राइजिंग, और बहुत हद तक हम इसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं, बोथ द ट्रैफिक कंडीशंस एंड द पोल्यूशन। वेल, इसी चीज या परेशानी जो लोग यूजुअली फेस करते हैं, इसको एमजी मोटर इंडिया ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में देखा। अर्बन मोबिलिटी हैप्पीनेस इंडेक्स इस रिपोर्ट को निकाला है। बहुत बढ़िया नाम है, एंड आई थिंक व्हाट द फाइंडिंग ऑफ दिस रिपोर्ट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग। उसमें उन्होंने कहा है कि 80% ऑफ कार ड्राइवर्स हैव जो एक्सपीरियंस करते हैं डेली कम्यूट, दे एक्चुअली गो थ्रू एंजाइटी इशू। वेल, एग्जैक्टली रिपोर्ट क्या है, इससे क्या इसकी फाइंडिंग्स हैं, और हम इसको अपने एक्सपीरियंस ऑफ बोथ डीलिंग विद ट्रैफिक एंड पोल्यूशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। चलते हैं सीधे एमजी मोटर इंडिया के सीसीओ यानी कि चीफ कमर्शियल ऑफिसर मिस्टर गौरव गुप्ता इज जॉइनिंग अस। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड टू हैव यू ऑन द शो। हेलो स्वाति, हाउ आर यू? फैंटास्टिक। पहले तो ये बताइए, ये जो रिपोर्ट की आपने बात की, अर्बन मोबिलिटी हैप्पीनेस इंडेक्स, हाउ डिड यू एक्चुअली थॉट ऑफ दिस आइडिया एंड क्या फाइंडिंग्स हैं इंपॉर्टेंटली इस रिपोर्ट से? देखिए स्वाति, ये सब हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं और काफी टाइम से लोग भी बात करते हैं कि जो मूवमेंट है सड़कों पे, जो गाड़ियां चलती हैं, सभी लोग कहते हैं कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। बट ऐसी कोई स्टडी नहीं थी जो हमको बता सकती है कि एक्चुअली यूसेज क्या है गाड़ियों का। कितने लोग गाड़ी पे बैठ के चलाते हैं, एक टाइम पे कितने लोग गाड़ी के अंदर होते हैं, और लोगों को पार्किंग के इश्यूज हैं क्या। तो हमने इसलिए कहा कि एक अर्बन मोबिलिटी हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन सर्वे इंडेक्स समझ लीजिए हम करते हैं, ताकि इससे भी गेट टू नो कि व्हाट इज द रियल फैक्ट, असलियत क्या है रोड पे, और उसके अनुसार हम सब अपनी सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। तो इसके बेसिस पे एक अर्बन मोबिलिटी सोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव होगा कि इश्यूज क्या हैं, रियलिटी क्या है, और सोल्यूशन क्या होना चाहिए, ताकि लोगों की जब अर्बन मूवमेंट है, शहरों में जब लोग गाड़ी चलाते हैं, हाउ कैन दे फील बेटर एंड मच मोर कंफर्टेबल। तो ये तो पर्पस हो गया इस रिपोर्ट का, और क्यों आपने ये सोचा करना चाहिए। अब मुझे आप बताइए दैट व्हेन इट कम्स टू द ऑडियंस ऑफ दिस सर्वे, किस तरीके का एज ग्रुप प्रोफाइल आपने देखा, एंड व्हाट वर द मेन टेकअवेज फ्रॉम दिस रिपोर्ट? देखिए, ये हमने सर्वे करा है पूरे इंडिया के, आप समझ लीजिए 8 शहरों में, जिसमें लगभग 5,000 रिस्पोंडेंट्स हैं। एंड ये अगर हम 8 शहर कहते हैं, तो इनको अगर हम समझो एनसीआर लेते हैं, तो एनसीआर में इटसेल्फ आप देखेंगे तो 5 शहर हैं, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली। तो वो सब इंक्लूडेड हो सकते हैं। तो इनको हमने इंक्लूड करा है। 5,000 से लगभग हमारे रिस्पोंडेंट्स थे। एज ग्रुप है 18 to 37, यानी कि ड्राइविंग एज के अनुसार हमने कट ऑफ लिया था। अप टू द एज ऑफ 37 तक हमने रखा था, ताकि जो वो लोग हैं जिनके घर में एक गाड़ी तो होगी और वो गाड़ी चलती है, चाहे वो फैमिली चलाएं, चाहे सब शेयर करेंगे, चाहे सिर्फ एक पर्सन चलाएगा। तो ये हमारा ब्रॉड सर्वे था। नीलसन को हमने इस पे के साथ हमने पार्टनरशिप करी थी सर्वे के लिए। ओके, श्योर। सो क्या फाइंडिंग्स थी, इफ यू कैन गिव अस टॉप 3 थिंग्स दैट यू नोटिस? बहुत ही इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट स्वाति, आई मस्ट से कि ये जो रेवलेशन है, ये हम सब के लिए बहुत ही डिफरेंट रिएक्शन लेके आएगा। सबसे पहले ये जो हमको सर्वे में हमको ये पता चला कि अप्रोक्सीमेटली 88% ऑफ पीपल, 88% लोग दिन में अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 30 किलोमीटर कार चलाते हैं। कि 30 किलोमीटर की एवरेज रनिंग है 88% लोगों की। दैट वाओ। इज नंबर वन। नंबर टू, 71%, 71% लोग जो हैं, या तो अकेले होते हैं गाड़ी में, या एक और पैसेंजर होता है गाड़ी में। This is the second very interesting finding. And the third very interesting finding is that approximately more than 50% of people are spending approximately 6,000 rupees on petrol, diesel per month. उनका रनिंग खर्चा गाड़ी का सिर्फ 6,000 रुपए है। इसके अलावा मेंटेनेंस अलग होती है। तो आप ये सोचो कि अगर लोग चला रहे हैं गाड़ी 30 किलोमीटर एवरेज, 71% टाइम में सिर्फ एक या दो लोग होते हैं गाड़ी में, और महीने का खर्चा 6,000 रुपए है अंदाजन पेट्रोल डीजल का। तो ये तीन जो मैं कहूंगा कि वेरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। टॉप टॉप पे आए थे ये। ओके, सो आप, चूंकि दिस इज ऑल सेटिंग स्टेज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड आई थिंक यही एक इंडस्ट्री की तरफ से भी एक हम अप्रोच देख रहे हैं, जहां ये समझा जा रहा है, एंड इवन एक्सेप्टेंस फ्रॉम पीपल दैट अब
time has come for electric vehicles. Maybe it makes more sense क्योंकि अब रनिंग कॉस्ट भी उसकी ऑफ कोर्स कम है, बट इवन एक्विजिशन कॉस्ट कम होती जा रही है एज वी आर सीइंग. सो गिव अस अ सेंस क्लियरली. Comet, आपकी अपकमिंग ईवी, which we are seeing some bits of it coming out. तो आपको लगता है कि this is the right time for cars like Comet to now participate in the Indian auto space, and conventional बड़ी गाड़ियों का क्या होगा? देखिए, I think most important point is that I think there is a need for having a urban solution, urban mobility solution, and I think a smart electric vehicle definitely will play a role in solving a lot of these concerns that consumers have shown us in the survey. Interestingly, I would say that as the running cost, अगर आप देखें तो running cost EV का कम होता ही है. तो अंदाजन अगर आप लेके चलें कि अगर जो हमारी ZS EV भी आज के दिन में है, उसकी रनिंग कॉस्ट भी अप्रोक्सीमेटली ₹1 पर किलोमीटर है सिर्फ. तो आप वो यू कैन इजीली से कि जो मल्टीपल है वो बहुत ज्यादा होता है रनिंग कॉस्ट का. नंबर 2, अगर आप देखो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स आर नॉर्मली ऑटोमेटिक कार्स, सो दे ऐड फॉर ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस आल्सो. सो पर्सनल मोबिलिटी के लिए कोई गाड़ी ऐसी हो जो ये आपको सपोर्ट करे, आपका खर्चा कम करे, आपको ऑटोमेटिक और कन्वीनियंस मिले इसके हिसाब से. आपकी जो जगह है नॉर्मली जो आपको चाहिए, अगर आप एक बैकपैक और लैपटॉप कैरी करते हैं उसके लिए जगह है तो दैट्स गुड इनफ. और बिकॉज कई लोगों ने ये भी कहा था, अप्रोक्सीमेट सर्वे में कहा था कि 90% पीपल जो चलाते हैं गाड़ी, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट पार्किंग इश्यूज. बहुत उनको इनफैक्ट दे आर वेरी एंशियस आल्सो कि पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, जगह होगी नहीं होगी. तो अगर आपके पास एक गाड़ी हो कल को which can support you in terms of running cost is less, in terms of being able to support you for your requirement of number of people in the car, is able to be more agile for your mobility, for your parking. I think the time has come to relook at urban mobility overall. And I think that is where, we'll all have to move towards giving more and more people so that the happiness index goes higher. All right. So very interesting. I think आपने not just for your company, but I think for the industry एक बहुत interesting report and findings हमारे साथ share की. बहुत बहुत धन्यवाद गौरव. Lovely to speak to you. All the very best. Thanks. Thank you, Swati. Thank you so much.